हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू कॉन्शियस ईटिंग पार्ट 2। हमने कॉन्शियस ईटिंग पार्ट 1 में बात की कि हमारी बॉडी के लिए किन किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, उनके क्या फंक्शंस हैं और क्या गुड सोर्सेज हैं। आज हम बात करेंगे ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आप ले रहे हैं अपनी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये न्यूट्रिएंट्स कब, कैसे, कैसा ले रहे हैं और कितना ले रहे हैं। मतलब what, when, how and how much, this is important। आप कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्वांटिटी क्या है, आप कैसे खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, खाने का तरीका कैसा है और कैसा खा रहे हैं, मतलब क्वालिटी कैसी है। तो शुरू करते हैं कब से। ये न्यूट्रिएंट्स कब खाने हैं, when to take these nutrients, what is the good time to take these nutrients। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आप कब खा रहे हैं, आपका खाने का समय ठीक है या नहीं। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपको दिन में 3 मील्स 4-4 घंटे के अंतर से लेने चाहिए। सुबह का नाश्ता 9 बजे तक ले लेना चाहिए, 9 से 10 के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है। नाश्ता आपको लेना है और ये सबसे बड़ा मील आपका होना चाहिए आपके पूरे दिन भर का। सबसे बड़ा, सबसे न्यूट्रिशन मील आपका नाश्ता होना चाहिए। फिर 4 घंटे बाद यानी कि 2 बजे के पहले पहले आपको अपना लंच ले लेना है। लंच नाश्ते से थोड़ा छोटा होना चाहिए लेकिन न्यूट्रिशन पूरा, सारे न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड वाटर, ये सब आपके शरीर में जाना चाहिए। और आखिरी मील यानी कि डिनर कायदे से हमें 6 से 7 बजे के बीच में कर लेना चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक आपको डिनर ले लेना चाहिए। इससे लेट अगर आप डिनर लेते हैं तो होता क्या है कि आप तो सो गए हैं लेकिन खाना आपके पेट में जागता रहता है, और जो सोते समय बॉडी रिपेयर करेगी अपने आप को, वो रिपेयरिंग की जगह डाइजेशन प्रोसेस में लग जाती, तो रिपेयरिंग बेहतर नहीं हो पाती। जैसे कि खाने के लिए इंपॉर्टेंट है कब और कितना, वैसा ही जो छठवां न्यूट्रिएंट है वाटर, उसके लिए भी बहुत जरूरी है ये समझना कि वो कब लेना है और कितना लेना है। तो पानी का भी ऐसा ही है कि पानी भी इकट्ठा नहीं पीना है। अगर आपकी आदत है सुबह सुबह ज्यादा पानी पीने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन इकट्ठा पानी बहुत सारा पी लेने से कोई फायदा नहीं होता शरीर को, वो शरीर से अल्टीमेटली फ्लश हो जाता है। तो पानी पीने का भी सही तरीका यही है कि थ्रू आउट द डे हम थोड़ा थोड़ा पानी पिए, मतलब हर घंटे में 250 से 300 ml पानी हम पिए, जिससे कि हमारी बॉडी अच्छे से हाइड्रेटेड रहे थ्रू आउट द डे। अब कब के बाद, व्हेन के बाद दूसरा क्राइटेरिया है कैसा खा रहे हैं, क्वालिटी क्या है आपके खाने की। अब क्वालिटी जज करने के लिए, क्वालिटी समझने के लिए हमें यह समझ लेना जरूरी है कि यहां मोदी जी की बात ध्यान रखिए, वोकल फॉर लोकल। जो लोकल प्रोड्यूस है, जो आपकी जमीन पर, जो आपके रीजन में हो रहा है, वो वहां के लिए अच्छा है खाने के लिए। तो जो भी पैदावार उस मौसम में और उस जमीन पर होती है वो सब बहुत अच्छा है आपके खाने के लिए। जैसे गर्मियों में खीरा ज्यादा आता है, अच्छा है आपको खाने के लिए। आम आता है, खाइए। जो फल, जो सब्जी जिस मौसम में आता है उसको वहां खाइए। जो अनाज, जो दलहन, जो तिलहन उस रीजन में होता है उसको खाइए। गो वोकल फॉर लोकल। अब कैसा में क्वालिटी एक और चीज पे डिपेंड करती है। ये तो हुआ सोर्स कि कहां से लिया है आपने, और दूसरा है उसका प्रेपरेशन। आपने अगर ज्यादा पका दिया खाना तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, जो कंपोनेंट्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो जितना ज्यादा रॉ फूड खा पाएंगे उतना अच्छा है। तो ये हुआ कैसा। अब कैसे, हाउ आर यू ईटिंग इट, आप किस तरह से खाते हैं। तो आपकी बॉडी बहुत ही इंटेलिजेंटली डिजाइंड मशीनरी है जिसमें हर एक ऑर्गन का एक डिफरेंट काम है। और जब आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले आपको वो खाना खाना है आंखों से। अगर आप टीवी देखते हुए या फिर अखबार पढ़ते हुए खाना खाते हैं तो ये कभी भी एक अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप खाने को देखते हैं आपके मुंह में सलाइवा बनना शुरू होता है, आप सलाइवेट करने लगते हैं, और उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो आपको डाइजेशन प्रोसेस में मदद करते हैं, जो आपका खाना पचाने में मदद करते हैं। आपके खाने की पाचन प्रक्रिया एक्चुअली जो है वो यहाँ मुंह से शुरू हो जाती है। जब आप उसको चबाते हैं और वो सलाइवा के साथ घुलती है, वहां से शुरू हो जाती है आपकी
पाचन प्रक्रिया। तो आपको वो खाना अच्छे से देखना है, पहले देखेंगे तो सलाइवा बनेगा। अब दूसरा है कि फिर उसको अच्छे से चबाना है, बहुत अच्छे से चबाना है। ऐसा कहा जाता है कि ड्रिंक योर फूड एंड ईट योर ड्रिंक्स। अपना जो खाना है उसको पीजिए और जो पानी है उसको खाइए। इसका मतलब ही ये है कि मुंह में डालते ही जितने भी तरल पदार्थ हैं वो सीधे गटकने नहीं है, वो गल्प नहीं कर लेने हैं तुरंत, उन्हें भी मुंह में थोड़ी देर रखिए सो दैट वो सलाइवा के साथ मिक्स हो और फिर उन्हें गुटकिए। और उसी तरह से जो आपका खाना है वो आपको इतना चबाना है कि वो पानी जैसा हो जाए, वो पीने लायक हो जाए। अब जब हम यहाँ बात कर ही रहे हैं कि खाने को पीना है और पीने वाली चीजों को खाना है, तो एक और चीज समझ लें यहाँ पर कि कभी भी ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मिक्स नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है खाने के साथ में चाय कॉफी पीने की या कोल्ड ड्रिंक पीने की, या फिर खाने के तुरंत बाद या खाने के बीच बीच में पानी पीते रहने की। ये कभी भी एक अच्छी आदत नहीं है। इसका बहुत ही साइंटिफिक रीजन ये है कि जब हम पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव जूसेस बन रहे हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, तो हमारा डाइजेशन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा, हमारा डाइजेशन हिंडर होगा। तो आपको खाना और पानी यानी कि पेय पदार्थ इकट्ठे नहीं लेने हैं। खाने और पानी के या पेय पदार्थ के बीच में कम से कम आधे घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए। अगर आपको पानी पीना है तो आप पानी पीजिए, फिर आधे घंटे बाद खाना खाइए, या फिर खाना खाइए और आधे घंटे बाद पानी पीजिए। ये हुआ कैसे या हाउ। अब है हाउ मच, कितना खा रहे हैं हम। हाँ, तो इसका एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है आपकी जो थाली होती है गोल थाली, उसको डिजाइन करने का। आपको अपनी गोल थाली को सबसे पहले आधा डिवाइड करना है। उसका जो आधा भाग है वो बिना पकी हुई चीजों का होना चाहिए। बिना पकी हुई चीजें मतलब फल, सलाद, अंकुरित दालें और कोई सब्जियां अगर आप बिना पकाए हुए खा सकते हैं। आधा पोर्शन आपका अनकुक्ड मील का होना चाहिए। अब जो आधा बचा हुआ है उसका 1/4 पकी हुई दालों का होना चाहिए। कम से कम 2 कटोरी दाल जरूर खाएं। अब जो बाकी का 1/4 बचा है उसमें बाकी सारी चीजें मतलब रोटी, सब्जी, चावल, अचार, पापड़, नमकीन, जो भी बाकी आप और खाते हैं वो उस 1/4 में फिट कीजिए। तो ये आपका कितना, हाउ मच का फॉर्मूला हुआ। इसमें एक चीज और ध्यान रखने की, जब मैंने कहा था ना कि आंखों से खाना खाइए, तो आंखों से खाना खाने से ये भी फायदा होता है कि आपको सेटिस्फैक्शन, सैटिटी बहुत जल्दी आती है, आपको पेट भरा हुआ जल्दी लगता है और आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, एक और चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको जब ये लगने लगता है कि अब नहीं खाया जाएगा, पूरा हो गया, आपको उससे थोड़ी देर पहले विड्रॉ करना चाहिए। क्योंकि खाने का जो सिग्नल है, अल्टीमेटली सारे सिग्नल्स हमारे ब्रेन से ही आते हैं कि अब हमें सेटिस्फैक्शन हो गया है। तो वो सिग्नल जब तक मुंह से होते हुए, पेट से होते हुए दिमाग तक पहुंचता है तब तक थोड़ी सी देर हो जाती है। तो अगर आप थोड़ा पहले विड्रॉ कर लेंगे खाना खाना तो आप ज्यादा फिट रह पाएंगे। तो सम अप करने के लिए एक बार दोहरा लेते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। When, what, how and how much। आशा करती हूं कि आप ज्यादा बेहतर और कॉन्शियस ईटिंग कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।